अच्छा, मैं सिर्फ एक ऐड कर लूँ ताहिर मलिक साहब आपकी तरफ आने से पहले, डॉन अखबार ने आज जो सेनेट इलेक्शंस के हवाले से जो पीएमएलएन ने किन लोगों को आगे लेके आएंगे अब उन्होंने, और पीटीआई जो है वो किन लोगों को, तो पीएमएलएन का मैं एक छोटी सी उसमें बात सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ कि डॉन अखबार के मुताबिक के मतलब पीएमएलएन के एक सीनियर रहनुमा है, उन्होंने ये कहा कि हमसे पार्टी रहनुमाओं से मांगी ही नहीं गई किसी किस्म की सजेशन, और हमें ये कहा गया कि बिल्कुल आप सुकून करें क्योंकि हमने कि कुछ बंदे जो है ना वो एडजस्ट करने हैं। वो एक पेज जाहिर है कि फिर इस तरह के मामला तो रहने चाहिए ना। और वो दुरानी साहब, ताहिर मलिक साहब जो कह रहे थे कि वैसे तो डिलीवरेंस की बुनियाद के ऊपर वोट होना चाहिए, लेकिन वो तो है कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। ये इशू रहना तो नहीं चाहिए एक पेज वाला जो दुरानी साहब कह रहे हैं, लेकिन रहता तो है ना मलिक साहब। ये जो एक पेज का बानी है, ये तहरीक इंसाफ वाले अपना इमरान खान साहब की ये इजाद थी। 3.5 साल उन्होंने बहुत ज्यादा इसका जिक्र किया, एक पेज एक पेज। एक पेज के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होती है जिस तरह इमरान खान साहब और बाजवा साहब का एक पेज था, तो वो पेज के जो ग्लू है जिसने वो पेज बनाया हुआ था उसका नाम था नवाज शरीफ और मरियम शरीफ। ये बड़े अटैक करते थे एस्टेब्लिशमेंट पे, बाजवा साहब का नाम लिया, जनरल फैज का नाम लिया तो पेज नहीं फटा। जूं ही नवाज शरीफ को ये बात समझ आ गई कि जूं ही मैं ये तनकीद बंद कर दूंगा तो पेज फिर लीरा लीर हो गया। अब ये जो आप पेज की बात कर रहे हैं इसकी गारंटी जो एक बंदे का है जिसका नाम इमरान खान है उसकी है। अगर वो अग्रेसिव रहेंगे खान साहब, मोला जट की सियासत रखेंगे, गंडासा लेके चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये पेज 5 साल नहीं फटेगा, ये फर्स्ट क्लास चलेगा। ना पीपल्स पार्टी जाएगी ना नून जाएगी। अगर वहां से तनकीद खत्म हो गई, इमरान खान खामोश हो गया जिसका मुझे शक है कि वो बेसिकली बाय नेचर अग्रेसिव आदमी है, कन्फ्रंटेशन का आदमी है, मैं आपको प्रिडिक्ट करता हूँ कि ये इस पेज को कुछ नहीं होना। इस पेज का सबसे बड़ा मुहाफिज इमरान खान है। अगर वो अग्रेसिव पॉलिटिक्स करता रहेगा इस पेज को कुछ नहीं होगा। जिस दिन वो नवाज शरीफ की सियासत समझ जाएगा, खामोशी से आराम से आप लंदन चले जाओ, कॉफी शाफी पियो, तो पेज फिर लीरा लीर हो जाएगा। ताहिर मलिक साहब, इमरान खान से मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर साहब की, और रिपोर्टेडली जो रिपोर्ट हुआ उसमें खान साहब ने कहा कि इतनी हंसने की, इस तरह की फ़ोटो आपकी क्या ज़रूरत थी वहाँ पे, सूबे का हक था वो आप मांगने गए थे, देना इन्होंने वैसे भी नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा क्या उसका आप इतना पॉजिटिव जो आप दिखा रहे थे वहाँ पे जेस्चर्स दे रहे थे। और सेकंड फिर उसके बाद ये सेनेट की जो टिकट्स हैं वो जो दिए, जिनको अवार्ड हुए हैं इमरान खान साहब की पार्टी की तरफ से, वो दैट शोज़ अ क्लियर लाइन कि यहाँ पे तो मुफाहमत नहीं है, आप यहाँ पे मुजाहमत ही चलनी है आगे पीटीआई की तरफ से। और दूसरी तरफ से आप देखें कि वो अपनी पार्टी के लोग उन्होंने साइड पे कर दिए पीएमएलएन ने, और उन्होंने बाहर के लोगों को नवाज दिया वहाँ पे कि चलें जी आए आपको टिकट देते हैं। देखिए, ये तो अगर इमरान अपना नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अपना जरदारी साहब 20-30 अरब रुपया लगा के भी इस तरह की सियासत नहीं कर सकते कामयाब, जो खान साहब उनकी खिदमत कर रहे हैं। मैं आपको पहले कहा कि अगर खान साहब अपने फास्ट बॉलर गंडासा लेके इस तरह सुल्तान स्टाइल पे रहेंगे तो इसका बेनिफिट इनको होगा। मगर थोड़ा सा असल एक जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, बाकी दोस्तों से भी आप राय लीजिएगा। जी जी। जो आपने बात की थी ना कि हम सीटें क्यों नहीं देते अपना अपने कारकुनों को या पॉलिटिकल पार्टीज में, तो मेरी राय ये है कि असल में पाकिस्तान की में पॉलिटिकल पार्टी है कोई नहीं। मेरा एक सिंपल सा एक थ्योरी है, आप उस पर क्रिटिसिज्म कर लें या एग्री कर लें। जब तक हमारे रियासती इदारे, हमारे सियासतदान और हमारी हुकूमत ये तीन मिलके एक फेयर और फ्री इलेक्शन नहीं कराएंगे, पाकिस्तान में सियासत नहीं आ सकती, पाकिस्तान में सियासी पार्टीज नहीं आ सकती। उसकी बड़ी सिंपल रीज़न है, जब आपने एक भुट्टो पैदा किया, जब 2.5 साल वो काल कोठरी में रहा, फिर उसको फांसी हो गई क्योंकि वो अवाम की नुमाइंदगी करता था। आपने 1970 से लेके जो वन मैन वन वोट से एक भी आज तक पाकिस्तान में हुकूमत ना बनी है, ना पाकिस्तान में हुकूमत टूटी है। पाकिस्तान के 26 प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उसमें एक प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो वोट से आया हो, वोट से गया हो। तो मैं जो कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, अगर वाकई आप संजीदा कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स हो, जमहूरियत हो, सही एमएनए आए, सेनेटर आए, जिन लोगों ने पार्टी के लिए खून बहाया होता है उनको टिकटें मिले, तो उसका एक तरीका है, जब तक हमारे इदारे, सरकारी इदारे, हमारे पॉलिटिशियन और हमारी हुकूमत इंश्योर नहीं करते फेयर और फ्री इलेक्शन, तो पॉलिटिशियन को जरूरत क्या है। मतलब मुझे अच्छी तरह पता है, आप अमेरिकन सेक्रेटरी राइस की किताब पढ़ लें, 2006 में वो लिखती है कि बेनजीर की मुशर्रफ से मुलाकात हो गई थी। और मैं इन गुनाहगार कानों से सुना है, आसमा जंगीर साहबा दुनिया से चली गई, एक अमेरिकन सेनेटर आया, उसने हमें वहां पे बताया कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की है 2008 की। अब बच्चे बच्चे को पता था नवाज शरीफ को 2013 में आना है, मुझे पता था, तुम बताओ तुम्हें नहीं पता 2018 में इमरान खान ने आना है। मैं इसको कंक्लूड करना चाह रहा हूँ
मेरा आर्गूमेंट बड़ा सिंपल सा है, मेरा जब ख्याल है तक आप गर्म हो आपके गए हैं, पीछे आइसक्रीम इसी वजह से आई है कि आप ठंडे हो जाए, जरा रिलैक्स हो। वो आइसक्रीम भी नहीं ठंडा कर सकती। जब तक आप फेयर और फ्री इलेक्शन नहीं कराएंगे तो ये अशास की पार्टी रहेगी और ये डील्स करेंगे। देखें ना, नवाज शरीफ की डील्स में कौन कौन निकला है। लिबनान का वजीर आजम आ गया, हमें लिबनान के स्पेलिंग नहीं आते, वो वजीर आजम ने आगे सुलह करा दी। कभी सऊदी अच्छा, अरब निकल मैंने आता है। मलिक साहब इस पे आप भी जरा ओपिनियन दीजिए कि मतलब एक दो अकाउंट कहीं से कोई आ जाए, हाँ उस पे ये हो कि किसी अकाउंट ने पहले इमरान खान की उसकी जमात की फेवर की हो, उनकी जमात की फेवर कर दी, तो इस वजह से उन्होंने जो अब इस तरह को क्योंकि घटिया, इंतहाई नामुनासिब और एक कभी किस्म का बयान दिया है, उसकी बहुत मजम्मत होनी चाहिए। लेकिन इस बेस के ऊपर दूसरी तरफ जोड़ देना, ये ऐसे लगता है जैसे भड़काने की कोशिश नहीं, इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जाती है कि फड़ो पायनू आ गया, देखो कि कर रहे हैं, इस तरह का मामला लगता है। देखिए, मेरी राय में मुझे तो वैसे अगर आप देखें पाकिस्तान पे, मैंने खुद बड़ा क्रिटिसिज्म किया अपनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज पे। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, मोहतरमा बेनजीर थी या जरदारी साहब, ये सारे पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं। दुरुस्त। मेरा ख्याल है हमें ये ऐसे हम बिला वजह एक कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं, जिस तरह कि एक चीज पे बहस की जरूरत नहीं है। जिस तरह मुझे पाकिस्तान में जितनी मैंने जिंदगी गुजारी है, मुझे तो किसी कोई बंदा नजर नहीं आया जो नबी पाक की तौहीन का सोच भी सके। वो भी मुझे समझ नहीं आती। हम बिला वजह उसकी डिफेंस के नाम पे, मुझे लगता है हम एक गलत साइड पे जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में, मैं इमरान खान समेत, मैं उसका नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं एक शहरी की हैसियत से बात करूँ, मैं उसके साथ बैठा भी हूँ, मैंने सुना भी। मुझे नहीं लगा कि पाकिस्तान का कोई पॉलिटिशियन जो है वो इस फौज के खिलाफ है, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ है, इसके दिफा के खिलाफ है। हाँ, अगर कोई इनका इतराज हो सकता है तो वो मेरा ख्याल है एक इंतहाई मंतकी बात है, वो सियासी रोल पे हो सकता है। सियासी रोल मेरा पे ख्याल है होता है, नहीं। उसके अलावा तो एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं सिर्फ एक ऐड कर लूँ ताहिर मलिक साहब आपकी तरफ आने से पहले, डॉन अखबार ने आज जो सेनेट इलेक्शंस के हवाले से जो पीएमएलएन ने किन लोगों को आगे लेके आई है अब उन्होंने, और पीटीआई जो है वो किन लोगों को, तो पीएमएलएन का मैं एक छोटी सी उसमें बात सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ कि डॉन अखबार के मुताबिक के मतलब पीएमएलएन के एक सीनियर रहनुमा है, उन्होंने ये कहा कि हमसे पार्टी रहनुमाओं से मांगी ही नहीं गई किसी किस्म की सजेशन, और हमें ये कहा गया कि बिल्कुल आप सुकून करें क्योंकि हमने कि कुछ बंदे जो है ना वो एडजस्ट करने हैं। वो एक पेज जाहिर है कि फिर इस तरह के मामला तो रहने चाहिए ना। और वो दुरानी साहब, ताहिर मलिक साहब जो कह रहे थे कि वैसे तो डिलीवरेंस की बुनियाद के ऊपर वोट होना चाहिए, लेकिन वो तो है कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। ये इशू रहना तो नहीं चाहिए एक पेज वाला जो दुरानी साहब कह रहे हैं, लेकिन रहता तो है ना मलिक साहब। ये जो एक पेज का बानी है, ये तहरीक इंसाफ वाले, अपना इमरान खान साहब की ये इजाद थी। 3.5 साल उन्होंने बहुत ज्यादा इसका जिक्र किया, एक पेज एक पेज। एक पेज के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होती है, जिस तरह इमरान खान साहब और बाजवा साहब का एक पेज था, तो वो पेज के जो ग्लू है, जिसने वो पेज बनाया हुआ था, उसका नाम था नवाज शरीफ और मरियम शरीफ। ये बड़े अटैक करते थे एस्टेब्लिशमेंट पे, बाजवा साहब का नाम लिया, जनरल फैज का नाम लिया, तो पेज नहीं फटा। जूं ही नवाज शरीफ को ये बात समझ आ गई कि जूं ही मैं ये तनकीद बंद कर दूंगा तो पेज फिर लीरा लीर हो गया। अब ये जो आप पेज की बात कर रहे हैं, इसकी गारंटी जो एक बंदे का है जिसका नाम इमरान खान है, उसकी है। अगर वो अग्रेसिव रहेंगे, खान साहब मोला जट की सियासत रखेंगे, गंडासा लेके चलते रहेंगे, तो इंशाल्लाह ये पेज 5 साल नहीं फटेगा, ये फर्स्ट क्लास चलेगा। ना पीपल्स पार्टी जाएगी, ना नून जाएगी। अगर वहां से तनकीद खत्म हो गई, इमरान खान खामोश हो गया, जिसका मुझे शक है कि वो बेसिकली बाय नेचर अग्रेसिव आदमी है, कन्फ्रंटेशन का आदमी है, मैं आपको प्रिडिक्ट करता हूँ कि ये इस पेज को कुछ नहीं होना। इस पेज का सबसे बड़ा मुहाफिज इमरान खान है। अगर वो अग्रेसिव पॉलिटिक्स करता रहेगा, इस पेज को कुछ नहीं होगा। जिस दिन वो नवाज शरीफ की सियासत समझ जाएगा, खामोशी से, आराम से आप लंदन चले जाओ, कॉफी शाफी पियो, तो पेज फिर लीरा लीर हो जाएगा।